बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोऑर्डिनेट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे CS 201 के असाइनमेंट। तो वीडियो के अंत तक क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे चैनल पर डिफेंस बैक के लिए शॉर्ट लेक्चर्स अपलोडेड, आप लोगों ने लाजमी जाकर विजिट करने। इसके अलावा हमारे चैनल के ऊपर फाइनल और मिड टर्म के इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, करंट पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्मार्ट टिप्स और इसके साथ साथ रिसोर्सेज भी शेयर किया जाता है जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। व्यू के असाइनमेंट्स और GDB शेयर की जाती है, लेटेस्ट अपडेट शेयर की जाती है, अनाउंसमेंट्स के साथ टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है। आपको क्विजेस डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अपलोडेड, आप लोगों ने लाजमी जाकर विजिट करना है। इसके अलावा पोल सेक्शन में डिफरेंट सब्जेक्ट के पोस्ट क्रिएट किए गए जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं। अगर आपको ये पोल्स एप्लीकेशन की फॉर्म में चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से जाकर एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए एक गोल्ड फीचर आप लोगों का, क्योंकि ये सारा जितने भी MCQs हैं ये सारे हैंडआउट से बनाए गए और चैप्टर वाइज अपलोडेड है। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल और ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश स्पोकन कोर्स में इनरोल करना है तो गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट ग्रुप बनाया गया है, आप लोग वहां से जाके इनरोल कर सकते हो ग्रुप में। और इसके अलावा अगर आपको पेड सर्विसेज देनी है जस्ट लाइक कोई असाइनमेंट, GDB, क्विज या LMS हैंडल करवाना है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हम आपको फर्दर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। CS 201 के असाइनमेंट हमारी 20 मार्क्स की असाइनमेंट है, ड्यू डेट है हमारी 7/11 से पहले हमने इसको सबमिट करवा देना है। कुछ इंस्ट्रक्शंस है वो देख लेते हैं। असाइनमेंट सबमिटेड, ड्यू डेट के अंदर सबमिट करनी है हमने। असाइनमेंट अगर ओपन नहीं हो रही है, करप्टेड होगी फाइल तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। असाइनमेंट अगर कॉपी की गई है किसी स्टूडेंट या इंटरनेट के सोर्स से तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। असाइनमेंट हमारी किसी भी फॉर्मेट में एक्सेप्टेबल नहीं होगी अदर देन .cpp। अच्छा, हमने एक सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग अपनी असाइनमेंट करनी है। कौन सा? हमारा DevC++ सॉफ्टवेयर है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में अगर आप लोग जाएं तो यहाँ पे आप लोगों को व्यू के अनाउंसमेंट्स और लेटेस्ट अपडेट्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ पे वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की गया, हाउ टू इंस्टॉल DevC++ राइट वे। पूरी वीडियो है, इसका प्रोसीजर आप लोगों के साथ शेयर किया गया है इसमें कि आपने कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो वही वीडियो आप लोगों ने लाजमी देखनी। वैसे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोगों ने जाके इस वीडियो को लाजमी वॉच करना है, इससे आपको पता चलेगा अपने DevC++ को अपने PC में कैसे इंस्टॉल करना है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट। इस असाइनमेंट को करने के बाद आपको लूप्स, फंक्शन, स्विचेस और इफ एल्स स्टेटमेंट का पता चलेगा। आपकी असाइनमेंट सिर्फ C++ के फॉर्मेट में होनी चाहिए। इंटरफेस आपका जो है CS 201 का आपके LMS के अकाउंट के ऊपर सबमिट आपने करनी है। अगर कोई सी और फॉर्मेट में होगा तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो अपनी सॉल्यूशन फाइल को सबमिट करने से पहले एक दफा लाजमी चेक किया जाएगा। अपनी फाइल को जिप नहीं करना आपने, तब एक्सेप्टेबल नहीं होगी। कोई क्यूरी होती है आपने तो इंस्ट्रक्टर को मेल कर देनी है अपने व्यू की मेल से। MDB में कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपने नहीं करना। और जो MDB में आप लोग करते हैं जस्ट लाइक प्रेजेंट, डन, फीडबैक, क्यूरीज, तो उस तरह की MDB में कोई भी चीज नहीं होती। MDB में जस्ट आपका ये काम होता है कि आपने क्वेश्चन पूछने होते हैं रिलेटेड टू योर लेक्चर। अगर कोई इशू फेस कर रहे हो अदर लेक्चर्स का तो वीडियो की टिकट आप लोगों ने जनरेट कर देनी है। MDB में आपका उसमें कोई काम नहीं होता है, MDB में सिर्फ आपने लेक्चर से रिलेटेड बात करनी होती है। अच्छा, आज की बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन हमने करनी है स्टूडेंट आईडी की। तो हमने एक C++ का प्रोग्राम बनाना है। न्यूमेरिक पार्ट होंगे जिसमें हार्ड कोडेड स्टूडेंट की आईडी होगी। हर डिजिट को जो होगा आईडी का वो प्रोग्राम का वो डिटरमाइन करेगा उसका प्राइम नंबर। अगर वो प्राइम नंबर नहीं होगा तो क्लासिफाई करेगा कि 0 है, इवन है या ऑड है। और उसके बाद प्रोग्राम क्या करेगा, वो डिस्प्ले करवाएगा क्लासिफिकेशन हर डिजिट की फाइनली। और उसके बाद रिपोर्ट करेगा कि टोटल काउंट कितने हैं, इवन नंबर कितने हैं, ऑड नंबर कितने हैं, प्राइम नंबर कितने हैं, किसमें, आपकी व्यू की आईडी में। ठीक है, बहुत ही मजे की असाइनमेंट है। तो आगे देख लेते हैं। जो प्रोग्राम है उसमें आपकी व्यू की आईडी होनी चाहिए, आपका नाम, आपका हार्ड कोडेड में नाम होना चाहिए, यानी हमने यूजर से इनपुट नहीं लेनी, हमने उसको हार्ड कोड में लिखना है, ऑलरेडी लिखा होना चाहिए वो। हमने जिसका न्यूमेरिकल पार्ट है वो व्यू की आईडी में एक वेरिएबल में लिखना है। एनालाइज करना है, डिजिट्स को चेक करना है कि वो प्राइम है, इवन है, ऑड है या 0 है। तो वन नंबर विल हैव ओनली वन टैग, यानी कि एक नंबर के पास सिर्फ एक ही टैग होगा। अब हमने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ काउंट शो करानी है, देन प्राइम नंबर, देन इवन, देन ऑड, देन 0 और फिर डिजिट जितने हैं आईडी में वो भी बतानी है हमने। अब आउटपुट का फॉर्मेट हमने किया कि पहले स्टूडेंट की आईडी और उसका नेम, फिर 1 लाइन पर डिजिट विद इस क्लासिफिकेशन के हर डिजिट को उसके नंबर के अकॉर्डिंग, यानी कि जैसे ये आईडी नजर आ रही है ना आपको, हर नंबर को अलग-अलग बताना है कि वो ऑड है, प्राइम है, आईडी में मिला है, नहीं मिला और ये क्या है। ठीक है, तो हर नंबर को डिटेल से बताना। उसके बाद समरी में बताना है कि हर कैटेगरी में कितने नंबर्स आने हैं, 0 कितने, इवन कितने, ऑड कितने, प्राइम नंबर, और टोटल काउंट्स में बताना है कि टोटल काउंट्स हमारे पास कितने आए। ठीक है, तो ये इस तरह की असाइनमेंट हमारी इस तरह की कुछ आउटपुट आएगी। हमारा जो सिलेबस है वो 1 से लेकर 19 लेक्चर्स तक कवर्ड है।
प्रिंट एफ और स्कैन एफ का फंक्शन हम नहीं यूज कर सकते इसमें, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल मैंने किया हुआ है। यहाँ पे मैंने हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम यानी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन लिखा है। यहाँ पे मैंने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखा है, इसलिए ताकि मुझे ओवरऑल सारे प्रोग्राम में एसटीडी नहीं लिखना पड़े। अब यहाँ पे मैंने बूल इस प्राइम फंक्शन लगाना है क्या चेक करने के डिजिट जो है मेरा वो प्राइम है या नहीं है। मेरे बेसिकली नंबर है 2, 3, 5 और 7 जो होते हैं नंबर ये प्राइम होते हैं। तो ये चीज मैंने चेक कर रही है जो मेरे नंबर हैं वो प्राइम है, ट्रू होंगे तो आगे आएंगे, अगर ट्रू नहीं होंगे तो फॉल्स होगा और ये यहीं पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा। इंटीजर मैंने दिया मेन यहाँ से। अब हार्ड कोडेड उन्होंने में कहा था कि हार्ड कोडेड में आपका नेम और आपकी आईडी होनी चाहिए, यानी आपने यूजर से इनपुट नहीं लेनी। तो हार्ड कोडेड में मैंने अपना नाम लिखा, स्टूडेंट की आईडी लिखी, उसके बाद मैंने स्टूडेंट की आईडी को बिलोंग करवा दिया स्टूडेंट के नेम के साथ। तो बिलोंग टू शो होगा स्टूडेंट नेम में, स्टूडेंट नेम जो होगा मेरा वो आ जाएगा स्टूडेंट नेम में, यहाँ पे मेरा नेम आ जाएगा। उसके बाद मैंने आईडी नंबर लिखा अपना, जो मेरा आईडी नंबर होगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मेरे 0 काउंट होंगे वो लिखेंगे, जो इवन होंगे वो होंगे, जो ऑड होंगे वो यहाँ पे लिखे जाएंगे और जो मेरे प्राइम होंगे वो मेरे यहाँ पे लिखे जाएंगे। उसके बाद मैंने क्या किया, डिजिट ये वाले जो डिजिट है उसको सेम ऑर्डर में एक आईडी में प्रिंट करवाना है, पहले एक ऑर्डर में, उसके बाद उनको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है, ठीक है। फिर यहाँ से वो चेक करेगा जोन से 0 है, यहाँ से चेक करेगा जोन से प्राइम है, यहाँ से चेक करेगा जोन से इवन है, यहाँ से चेक करेगा जोन से ऑड है। यानी 1 बाय 1 जितनी भी मेरी आईडीज के नंबर होंगे 1 बाय 1 इन सबको चेक करेगा। चेक करने के बाद यहाँ पे मुझे आके वो सारी डिटेल देगा कि 0 कितनी है, इवन कितनी है, ऑड कितनी है और प्राइम कितनी है, ये सारी मुझे एक वो डिटेल दे देगा। अब यहाँ से मैं इसको करती हूँ रन। सबसे पहले आपने इसको यहाँ से जाके सेव करना है, यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, सेव के ऑप्शन पे जाएंगे, आपकी फाइल यहाँ से ओपन हो जाएगी। जहां पे आपने इसको सेव करना है यहाँ पे सेव करके देन इसको सेव आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। सेव करेंगे उसके बाद आप लोगों ने आने कंपाइल पे कंपाइल करना है आपने इसको। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने जो आईडी दी उसको पहले 1 बाय 1 उसने मुझे एक्सप्लेन किया है कि कितने ऑड है, कितने इवन है, कितने प्राइम है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 0 डालूं तो मुझे 0 भी ये शो कराएगा, 0 भी शो कराएगा। मैंने 6 की जगह 0 लिख दिया और मैं इसको दोबारा से रन करती हूँ। तो अब ये मेरी जो है 0 है ना, तो 0 इज नॉट फाउंड इन द आईडी, क्योंकि ये आईडी में मैंने नहीं दिया हुआ। तो 0 मुझे बता रहा है, मुझे इवन बता रहा है, ऑड बता रहा है, प्राइम बता रहा है। तो ये है बेसिकली आप लोगों का आज का जो असाइनमेंट है, ठीक है। तो ये आपकी असाइनमेंट है जो आप लोगों ने बनानी है और बतानी है इसको। तो आप लोगों ने यहाँ पे अपनी जो आपकी व्यू की आईडी है ना, आपने यहाँ पे देनी है। यहाँ पे आपने जस्ट ये इसको करना है अलग, बाकी सारी जो असाइनमेंट होगी वो आपकी सेम होगी। तो जब आपकी असाइनमेंट हो जाएगी उसके बाद जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब आप सेव करोगे तो जिस डेस्टिनेशन पे आपने किया है तो कुछ इस तरह के फॉर्मेट पे आपकी फाइल सेव होगी। तो आपने वो वाली डेस्टिनेशन ओपन करनी है अपने लैपटॉप में, चाहे वो आपने इस पे किया है डेस्कटॉप पे किसी फोल्डर में रखे, जहां पे भी रखा है उसको सिंपली आपने उठाना है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सीपीपी के फॉर्मेट पे आपने जमा करवाना है। तो ये फॉर्मेट आपको नजर आ रहा है, इसी फॉर्मेट पे आपने यही वाली फाइल अपनी जो एलएमएस है उस पर आपने सबमिट करवा देनी है, ठीक है। बाकी सबमिशन का जो प्रोसेस है वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है कि आपने फाइल्स को कैसे सबमिट करवाना होता है। ये वाली जो है हाउ टू सबमिट जीडीबी एंड असाइनमेंट ऑन योर वीडियो एलएमएस, आपने इसको देख लेना है कि आपने कैसे सबमिट करवानी है। आई होप सबको क्लियर होगी चीजें। बाकी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।